प्यारे साथियों, हमें जिस चीज का इंतजार था अब वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, क्योंकि आपके लिए मैट्रिक का फॉर्म भराना चालू हो गया है। देखिए, अगर आप सही से फॉर्म को भरोगे तो 2025 में एग्जाम दे पाओगे, अगर नहीं भरोगे तो भूल जाना कि आप एग्जाम देने वाले हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे जो है फॉर्म भरते समय में काफी मिस्टेक्स करते हैं, काफी गलतियां करते हैं, और ये गलतियां ना हो इसलिए मैं आज के इस क्लास यानी वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं एक एक स्टेप, ताकि आप वो गलती ना करें और आप अच्छी तरीका से जो है फॉर्म फिलअप करके जमा करें और 2025 में एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, अगर सही से भरेंगे तो ही एडमिट कार्ड आएगा, नहीं भरेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा स्पष्ट फॉर्म में बता दिया गया है। मैं आपको ये चीज बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है ना, तो उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ एग्जाम दे सके और दोनों साथ में दे सके। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नंबर फर्स्ट में क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। सेकंड में है बीएससी यूनिक आईडी। ये आपको कहाँ से मिलेगा? कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ बिल्कुल, आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा स्कूल से, उसी में दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, पिछले ईयर का एक बच्चा का मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी प्रकार से आपको भी मिलने वाला है, आप उसमें देख करके भर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, यही है आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड पंजीयन पत्रक। इसका डिटेल्स जो है सिक्योरिटी रीजन के चलते जो है इसको हाईलाइट नहीं किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लर कर दिया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से फॉर्मेट मिलेगा, है कि नहीं। आप वहाँ से चूज कर लेना, भरना। देखो, एक नंबर लिखा है बीएससी यूनिक आईडी, इसी के सामने यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने तो इसको ब्लर कर दिया हुआ है क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन है कि नहीं। इसी प्रकार से आपको मिलेगा, आप वहाँ से खोज लेना। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने बताया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वहाँ से देख करके यहाँ पे डाल लेनी, आपका जो भी होगा आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बीएससी यूनिक आईडी उसी में आप देख करके कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट कैटेगरी है, देखिए यहाँ पे बेटरमेंट है, कंपार्टमेंट है, यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है। अगर सिंगल सब्जेक्ट दे रहे हैं तो यहाँ टिक करेंगे, कंपार्टमेंट है तो यहाँ इस पर दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है ना। नंबर 4 में है स्कूल कोड। ये कहाँ से मिलेगा? तो आपको उसी पंजीयन में मिलेगा, आपको स्कूल से मिलेगा या पंजीयन होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये 5 डिजिट का होता है, जैसे कि हमारे आसपास का जो है कॉलेज स्कूल उसका है 54,063, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे 54063 यहाँ पे आप डाल देंगे। देखिए, आप लिखा हुआ है स्कूल नेम। स्कूल नेम तो सबको पता है भाई, आप जब स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ते हो पता तो होगा ही, या नहीं पता होगा आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी होना चाहिए और होता भी है। आप वहाँ से देख करके कर लेना, भर लेना यहाँ पे जो भी। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे जो भरना है आपको ना, बड़े अक्षर में भरना है। ABCD का कौन सा अक्षर? बड़े अक्षर में। सारे फॉर्म को जो है आपको बड़े अक्षर में भरना है, आप इसको ध्यान रखना। यानी कैपिटल अक्षर, कहने का मतलब है बेतिया कॉलेज जो कि है MJK कॉलेज, COLLEGE, ऐसे करके कहने का मतलब है MJK कॉलेज। इस कहने का मतलब कि बड़े अक्षर में भरना है आपको, कैपिटल में भरना है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम है, यानी किस जिले से आप हैं, वेस्ट चंपारण से हैं या ईस्ट चंपारण से हैं या पूर्णिया से हैं, किस जिला से हैं आपको इसमें डालना है। ठीक है, जैसे कि हम हैं वेस्ट चंपारण से तो WEST ऐसे करके CHAMPARAN इस प्रकार से भरना है। ठीक है, स्टूडेंट नेम, आपका नाम क्या है वो तो आपको ही पता है ना। ठीक है, वहाँ इसको क्या करना है, मान लीजिए आपका नाम मनोज है तो MANOJ मनोज कुमार, जो आपका आधार कार्ड में पूरा नाम होगा या आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो होगा वो दे करके भरिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड अब नहीं सुधर सकता है। पहले मौका मिला होगा, आपने नहीं सुधारा होगा, तो जो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपको डिटेल दिख रहा है वहाँ से आपको भरनी है। आधार कार्ड को इस समय छोड़ देनी है, क्योंकि अभी आप रजिस्ट्रेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिला होगा, वहाँ से आप कर लेंगे होंगे तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में है वही भरना है। ठीक है, पॉसिबल है, थोड़ा सा समय लगेगा और बहुत काफ़ी दिक्कत होगा, सुधर भी सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। लेकिन गलती ना करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला लेंगे, आधार कार्ड मिला लेंगे, जो भी डिटेल उसमें है, तब जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे मदर्स नेम जो आपके आईडी में होगा या आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में होगा, है भी फादर्स नेम उसमें दोनों में मिलेगा, आपका आधार कार्ड में और क्या रजिस्ट्रेशन कार्ड में। आधार कार्ड में किसी बच्चों का जो है माँ का नाम नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने ऐड करवाया नहीं रहता है। कोई बात नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड में दोनों डिटेल मिल जाएगा, आप देख करके ही भरना। डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म तिथि है 1/1/2000, तो ये देखिए 101 है यहाँ पे, तो भरिएगा यहाँ पे 01, यहाँ पे है 01, यहाँ पर 11 है तो 01 यहाँ भी भरेंगे, और 2000 है तो 2000 इसमें भरेंगे। यानी इसमें जो होगा सन होगा, इसमें क्या होगा महीना होगा, इसमें क्या होगा दिन होगा, सॉरी तारीख होगा, यानी तारीख यहाँ पे महीना और यहाँ पे ईयर, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, अब आप मेल हैं या फीमेल है या अदर्स है, ये तो आपको डिसाइड करना है। लड़का है तो मेल पर लगाएंगे, लड़की है तो फीमेल पर लगाएंगे। ठीक है ना। देखिए आगे यहाँ पे है कास्ट कैटेगरी, आप किस जाति से आते हैं, क्या आप जनरल से आते हैं
या ईबीसी से। देखिए कोई बच्चा कह रहा होगा हम BC1 है BC2, ऐसा कुछ नहीं। जो BC1 है वो ईबीसी में, सॉरी यहाँ पे ईबीसी में लगाएंगे, इसके आगे लगाना ध्यान देंगे। जो BCA में है वो BC में लगाएंगे, जो SC में SC में लगाएंगे, ST में तो SC में लगाएंगे। देखिए आगे नंबर 13 डिफरेंटली एबल्ड, कहने का मतलब विकलांग, यानी क्या आप विकलांग हैं, अगर हैं तो एस पर लगाएं। एस पर लगाइएगा तो उसका जो है आपका कौन सा पार्ट जो है विकलांग है, विकलांग के रूप में आता है, तो इसमें आप उसका डिटेल लिख देंगे, है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप नहीं पर लगाएंगे, ठीक, अच्छी बात है। देखिए नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन, भाई हम लोग इंडियन है, दूसरा कोई कैसे आगे हम देगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, एज पर रूल है, दूसरा भी दे सकता है, वो बहुत ये नहीं है, लेकिन हम लोग इंडियंस हैं तो इंडियंस पर ही लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। रिलीजन आपका क्या है, क्या आप हिंदू है तो हिंदू पर लगाना है, इस्लाम है तो इस्लाम पर, सिख है तो सिख पर, जैन है तो जैन, बुद्ध है तो बुद्ध, क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन, अदर्स है तो अदर्स, कोई दिक्कत, आप यहाँ पे अपने अनुसार चूज कर लेना जो आप है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, कृपया आधार नंबर अंकित करें। यहाँ पे आधार नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 का है, यानी 4 करके 3 पार्ट में आपको आधार कार्ड में दिया होगा। इस प्रकार से कोई डिजिट यहाँ पे ऐसा करके होगा तो 1 2 3 4 में दिया होगा, इसे करके दिया होगा आपको, वहाँ से कर लेना। देखो करे यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय से घोषणा क्रमांक 17 में जाना आवश्यक होगी क्योंकि उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। आपका तो आधार नंबर है तो आप यहाँ पे अवश्य डाल लेना, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर देखो कह रहा है कि यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त क्रमांक 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया, मान लो आपने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, उनके द्वारा क्या घोषणा है देखिएगा। कृपया नोट करें कि यहाँ किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए विद्यार्थी विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी तथा आधार नंबर नहीं होने के संबंध में इस मिथ्या या गलत घोषणा के कारण उनका अभ्यर्थित रद्द कर दिया जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर डिटेल अगर थोड़ा सा भी मिसिंग होगा आपका तो आपको वहाँ से एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे घोषणा पत्र कुछ दिया हुआ है, इसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में समझाया गया है। देखिए आगे एक चीज़ यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे साइन करना है, लिखा हुआ ना विद्यार्थी का हस्ताक्षर, आपको जो है हस्ताक्षर करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कार्ड जब आप करे होगे अप्लाई तो उस समय अगर हिंदी में किए थे तो हिंदी में ही करिएगा, इंग्लिश में किए थे तो इंग्लिश में करिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अपना फोटो लगानी है और नीचे साइन करनी है। ध्यान रहे साइन करते वक्त जो है ये बॉक्स से बाहर आपका नहीं जानी चाहिए, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए 18 नंबर में एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, आपका जो है कॉलेज स्कूल जो है या कॉलेज जो है क्या ग्रामीण एरिया में है या शहर एरिया में है। तो ग्रामीण में है तो आप रूरल लगाएंगे और अगर शहरी एरिया में है तो अर्बन लगाएंगे। यहाँ पे सब डिवीजन कहाँ है, जैसे कि सब डिवीजन क्या है, वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, मतलब उसका जैसे कि यहाँ का पश्चिमी चंपारण का हम जिस जिले में है, हमारे यहाँ का सब डिवीजन जो है बागा है तो हम बागा लिखेंगे। उसी प्रकार से आप पता कर लेना अपने गार्जियन से, जानकारी होगा तो आप लिख लेना, ठीक है ना, यहाँ पे भर लेना। अब मोबाइल नंबर जो चालू पीरियड में हो, ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर दे दिया और वो बंद हो, जो चालू पीरियड में उसको डालना। यहाँ पे 20 नंबर में ईमेल आईडी है, आप अपना डाल सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, अपना गार्जियन को भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि वैसा ईमेल देना कि BSAB की तरफ से जो आता है मैसेज वगैरह अपडेट आता है तो आपको आसानी से वो मिल जाए, इसको ध्यान रखते हुए इसमें डालना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, आपको हिंदी में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, हिंदी में नाम लिखना है, हिंदी में। जैसे कि मैंने बताया मोहन नाम है आपका, तो यहाँ पे लिखिएगा मोहन, जो भी आपका पूरा नाम है, जो भी कुमार वगैरह जो भी लगाते लगाइएगा। मदर्स नेम को हिंदी में लिखिएगा यहाँ पे, फादर्स नेम को भी यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। वो भी ध्यान रहे जब भी इंग्लिश में लिखिएगा आपको लिखना है कैपिटल लेटर, ध्यान रहे, यानी बड़े अक्षर में लिखना है। देखिए आगे 25 नंबर में स्टूडेंट्स एड्रेस इंग्लिश, आपका एड्रेस जो है इंग्लिश में लिखना है। ध्यान रहे मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर में आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं, अगर हाँ तो मैरिट पर लगाइएगा, नहीं तो इस पर लगाइएगा। तो जनरली लोग तो शादीशुदा नहीं होते हैं, इसलिए इसमें हम लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए 27 नंबर में अब आपको काम क्या करना है, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है, यानी स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर उसको यहाँ पे फिल करेंगे और उसी पासबुक में जो है आपको दिया होगा IFSC कोड, ठीक है ना। जैसे अगर स्टेट बैंक का है तो SBIN करके दिया रहेगा और सेंट्रल बैंक का है तो CBIN करके दिया रहेगा। आप ढूंढ लो पासबुक के, अगर कार्ड वाला पासबुक होगा तो पीछे की तरफ होगा और पेपर वाला होगा तो सामने होगा, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे बैंक एंड ब्रांच नाम होगा, कौन सा बैंक है, यानी SBI है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है कि क्या है, कि सेंट्रल बैंक इंडिया की पंजाब नेशनल है, वो भी लिखना है और ब्रांच का नाम लिखना है कि किस ब्रांच से आपका है बैंक, ठीक है ना। देखिए उसको इसमें भरना है 29 नंबर में। 30 नंबर देखिए टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है किसी किसी को मोल होता है, किसी किसी को कट मार्क होता है, तो उसी को लिखना है। जैसे कि मान लीजिए किसी लड़के का जो है राइट साइड सॉरी या लेफ्ट साइड में कहीं भी मोल अगर होगा तो आप लिखोगे अमोल ऐसे करके ऑन राइट हैंड। अगर मान लीजिए आपके दाहिना हाथ में क्या है, मोल है, तिल है, तो लिख देंगे। ये हैंड मैंने जो लिखा वो इसमें आएगा, मैंने समझाने के लिए बताया। मतलब 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना, ये इसलिए जरूरी होता है कि हो सकता है अगर आप
अगर आप क्या क्या होता है ना अभी फर्जीवाड़ा की आपके जगह पर कोई दूसरा एग्जाम दे दिया तो पहचान यही होता है कि उसी के सारे पहचाना जाता है ये आप तो नहीं हो या दूसरा कोई है कि नहीं। देखिए अब आगे 31 नंबर में क्या है, आपको ध्यान है 2 ठो आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, कहीं से भी खोज के देना, सबके पास होता है ठीक है ना, मैक्सिमम है होता ही है। देखो 31 मीडियम लैंग्वेज, आप जो एग्जाम दोगे यानी जो आप कॉपी लिखोगे वो हिंदी में लिखोगे या अंग्रेजी में लिखोगे। देखो फायदा ये होगा आपको, अगर आप इंग्लिश में लगाओगे तो सिर्फ आपको इंग्लिश लिखना होगा, लेकिन हिंदी लगाओगे ना उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश घसीट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मजे की बात है आप हिंदी में दोगे तो हिंदी में लगाना और इंग्लिश में देने वाले हो तो इंग्लिश में लगाना, ठीक है। देखिए 32 नंबर विजुअली इम्पेयर्ड, क्या आप दृष्टिहीन हो? जी नहीं, आप तो देख सकते हो ना, इस पर नो पर लगाना है, ठीक है। देखो 33 नंबर पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय बेटरमेंट कोटि के छात्र निम्नलिखित विवरण दिया, यानी कहने का मतलब है जो बच्चा पहले से एग्जाम दे चुका है और वो फेल है फिर से देना चाहता है तो इस क्राइटेरिया को भरेगा, यानी 33 नंबर भरेगा, अन्यथा जो इस पारी दे रहा है वो छोड़ देंगे इस चीज़ को। 33 नंबर देखिए आगे नंबर 34 नोट देखिएगा, छात्र छात्रा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रमानुसार निम्नलिखित विषय का चयन करें। कंपार्टमेंटल कोटि के छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण अधिकतम 2 विषय एकल विषय या इसका चयन कर सकते हैं। देखो फर्स्ट नंबर MIL, जो बच्चे अगर हिंदू हैं यानी हिंदू है या मुस्लिम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आप हिंदी से एग्जाम देना चाहते हो तो आप हिंदी लगाना, और जो उर्दू से एग्जाम देना चाहते हैं वो उर्दू लगाएंगे। इस ऊपर वाला में ये MIL है, ठीक है ना, या बांग्ला या मैथिली। जनरली बच्चे बहुत कम लेते हैं बांग्ला मैथिली, लेकिन जो अब मैं सिंपल भाषा में कहना चाहूँगा, जो हिंदू जाति से है ना वो हिंदी पर लगाएंगे, जो मुस्लिम जाति से है वो उर्दू पर लगाएंगे। लेकिन आपकी इच्छा अनुसार अगर आप हिंदू हैं उर्दू पढ़ना चाहते हो तो आसानी से लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्योंकि आपने जो भरा होगा और क्योंकि आप जो इससे एग्जाम देना चाहेंगे जिस सब्जेक्ट से वो खुद दे सकते हैं। ऐसा में देखिएगा जो अभी जो हिंदी लगाएगा वो संस्कृत लगा सकता है, जो उर्दू लगाएगा वो क्या लगाएगा NLH लगाएगा, यानी HIN लगाएगा, नॉन हिंदी लगाएगा, ठीक है ना। देखिए तीसरे नंबर में कंपल्सरी विषय है, इसमें से तो कोई एक होगा, इसमें से और इसमें से कोई एक ही होगा, लेकिन कंपल्सरी में इसमें देखना आपको पूरा लगाना पड़ेगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। इसको बड़ी बारीकी से करना है, इसी पे बच्चे जो है ना काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, पढ़ के जाते हैं संस्कृत और देते हैं वो उर्दू, पढ़ के जाते हैं हिंदी दे देंगे नॉन हिंदी। सीधी सी बात यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पे जो बच्चे अगर हिंदू जाति से हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, हिंदी संस्कृत पढ़ते हैं वो हिंदी में लगाएंगे, और जो बच्चे मुस्लिम जाति से हैं वो उर्दू में लगाएंगे। मैंने दोनों पर टिक नहीं लगाया, मैंने आपको समझाया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जो हिंदी में लगाया है वो संस्कृत में ही लगाएगा, जो उर्दू में लगाया वो इसमें लगाएगा, NLH में लगाएगा। आपकी इच्छा है, आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे फॉर विजुअल इम्पेयर्ड, होम साइंस इसको हटा दीजिए, म्यूजिक और जो भी लेना हो अलग बात है। नंबर 4 में ऑप्शनल है, अगर ऑप्शनल कहने का मतलब ये मार्क्स आपको ऐड नहीं होगा। ऑप्शनल क्या होता है आपको शिक्षक लोग बता दिए होंगे, अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो आप ये जो विषय दिए गए एडवांस मैथ, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, अरेबिक, फाइन आर्ट्स, पर्सन, कॉमर्स, होम साइंस, संस्कृत, डांस, मैथिली, इसमें से कोई भी ले सकते हो, यानी आपको इसका एग्जाम बाद में जाकर के देना पड़ेगा, मतलब उसी के एग्जाम के 1-2 दिन बाद होता है, देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए 35 नंबर व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत निम्नलिखित विषय ट्रेड और पठन पाठन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले में कुछ विषयों को चिन्हित किया गया है, कुछ विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जिनकी सूची समिति पोर्टल पर प्रदर्शित कर गई है। देखिए यहाँ पे, अतः केवल इन चिन्हित विद्यालयों में इस विषय छात्र अपने पंजीयन के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक का चयन कर परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसको हटाइए, जो आप लीजिएगा ना इसमें से उसके लिए बताया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, ब्यूटिशियन है, मतलब अलग अलग सब कोर्स होता है, ठीक है ना। ये अगर करना चाहते हैं व्यवसायिक शिक्षा यानी बिजनेस वाला शिक्षा तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे यहाँ आप देखिए घोषणा पत्र है, प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही एवं शुद्ध है और इसमें कहीं भी किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार एवं संशोधन थे हम सब करा लिए गए। आपको यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर कराना है। अब सिग्नेचर आप जैसे करते हो हिंदी में करते हो हिंदी में करवा लेना, वो करते हैं करवा लेना। बड़ा में जो सिग्नेचर बहुत बच्चे बड़ा में भी करते हैं, लेकिन सिग्नेचर ध्यान रखना छोटा में ही किया जाता है कि नहीं, छोटा लेटर में ही किया जाता है। लेटर का मैंने बात किया, लेकिन यहाँ पे गार्जियन साइन करा लेना और यहाँ पे अपना साइन जो है हिंदी में कराना। मैं बोल रहा हूँ देखो हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में कराना, आप जिस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे हिंदी में करना, आप जैसे भी साइन करते हो, लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी में करना है और यहाँ बीच वाला में हिंदी में करना है और इधर दाहिना साइड वाला में इंग्लिश में करना है। आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मत कर देना कुछ, ये प्रिंसिपल साहब का है कि नहीं, आप मत कर देना, आप प्रिंसिपल नहीं बन जाना, ठीक है ना। इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत। देखा आपने, हमने आपको समझाने में एक भी कसर नहीं छोड़ा, है कि नहीं। आप अब अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। जाइए एक बार अपने स्कूल में और पता कीजिए और फॉर्म लीजिए। सबसे पहले फॉर्म लेने से पहले आपने तो मेरा वीडियो देख ही लिया है, लेकिन एक बार मैं सजेस्ट करूंगा एक बार शिक्षक से अवश्य मिल लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मेरे से भी कोई ना कोई मिस्टेक हो गई हो, तो सबसे पहले फॉर्म ले करके
शिक्षक से मिल लीजिएगा, चेकअप करा लीजिएगा, उसके बाद से फॉर्म जमा कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास करते रहिए। आपके लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो है ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।